पिकल ने जैक का जबड़ा अपने दांतों से चीर दिया और आराम से उसे खाने लगा। जैक बहुत गुस्से में आ चुका था। उसका औंदरा इतना भयानक था कि दूर से ही महसूस हो रहा था। जैक बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। जैसे ही पिकल ने जैक पर हमला करने की कोशिश की, जैक ने ऐसा जबरदस्त पंच मारा कि 200 किलो का पिकल हवा में उड़ गया। लेकिन जैक हैरान था क्योंकि पंच मारते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी पहाड़ पर मुक्का मारा हो। अगले ही पल पिकल जमीन पर लेट गया, बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह। उसकी तेज आंखें बता रही थीं कि वह सदियों पहले वाला अपना सबसे खतरनाक हमला करने वाला है। जैक भी पूरी तरह तैयार हो गया। अगले ही पल पिकल बिजली की रफ्तार से जैक पर टूट पड़ा, लेकिन सामने जैक हनमा था। उसने पिकल को पकड़कर स्टेडियम के ऊपर फेंक दिया और वहां से सीधे जमीन पर दे मारा। दूर खड़े सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। अब पिकल को इतना गुस्सा आ गया कि उसकी आंखें लाल हो गईं, मानो जैक के सामने टी-रेक्स खड़ा हो। अगले ही पल पिकल दोबारा आगे बढ़ा। जैक ने भी हमला किया, लेकिन इस बार पिकल का वार उस पर भारी पड़ गया। जैक खून से लथपथ हो गया और आखिरकार पिकल यह लड़ाई जीत गया। अब पिकल जैक को खाने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह उसके पास बढ़ा, उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर वह एक कदम और आगे बढ़ा तो उसकी अपनी जान भी जा सकती है। इसलिए वह वापस मुड़ गया। जैसे ही टोकुगावा ने जैक को छुआ, उन्होंने देखा कि जैक की दोनों मिडिल फिंगर्स आपस में जुड़ चुकी थीं। अगर पिकल उसके और करीब चला गया होता तो शायद उसकी भी वहीं जान चली जाती।